बातों का अनुसरण करना चाहिए और किनका नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है अगर वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है, अगर वह दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत ना हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसी जगह एक भी दिन निवास ना करें जहां निम्नलिखित 5 चीजें ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा तब करें जब वो कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वो खो देता है। इन पर कभी विश्वास ना करें। नदियां, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हों, नाखून और सींग वाले पशु, राजघराने के लोगों पर अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना होती है, लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है और काम 8 गुना होता है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि अगर ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सिर पर मणि नहीं होती, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञान
ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड़ ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पवित्र का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबों और दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में रहने वाली स्त्री और बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है। प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देने चाहिए और मेहमानों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल जाना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ देते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले और बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वो कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य की बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है, मान सम्मान उसके प्रेम से बढ़ता है और उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए और मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में ये अंतर है कि सांप तभी डसेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ और तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति और विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वो 2 पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृष्ट कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न और कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गाने में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है और एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें। जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप छू नहीं सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते और जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प और सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण
संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें। इससे तो वो एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। 5 साल तक पुत्र को लाड़ और प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो इन परिस्थितियों में भाग जाए। भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल, दुष्ट व्यक्ति का संग। जो व्यक्ति ये बातें नहीं मानता वो बार बार जन्म लेकर मरता रहता है। धमर, अर्थ, काम और मोक्ष। धन की लक्ष्मी देवी स्वयं वहां चली आती हैं जहां अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है। पति पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता है। ये कोई नहीं जानता व्यक्ति कितने साल जिएगा, वह किस प्रकार काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, उसकी मौत कब होगी। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान से और पक्षी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही संत जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य सारे ये काम नहीं कर पाते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती हैं। एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, अस्वस्थ वर्धक भोजन का सेवन करना, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है, जिसको मूर्ख पुत्र है। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हुआ। ये बातें एक बार ही होनी चाहिए। राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना, लड़की का ब्याहना। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि 4 लोग करें, युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है, जिसका पेट खराब है उसके लिए भी भोजन जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो, जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो, जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर करो। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्च करने के सही तरीके आपके ऊर्जा स्वरूप। ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए और दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, गर्म करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कैसे हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं या एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं वे एक से नहीं रहते। उसी प्रकार जैसे बेर के झाड़ के सभी वेर एक से नहीं रहते। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हैं, कार्यालय में काम नहीं करना चाहता, जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया, वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता, जो आधा पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो मीठे बोल बोल नहीं सकता, जो सीधी बात करता है
धोखा नहीं दे सकता। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है, दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है, गलत ढंग से बुआई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है, अगर सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है, घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है, अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है, किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। धर्म की रक्षा पैसे से होती है, ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है, राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है, घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। दान गरीबों को खत्म करता है, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को खत्म करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है या सदगति प्राप्त करता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है, जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है, जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं। जब आप सफर पर जाते हैं तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है, अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं, दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं, अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है, सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती हैं, सही में सब कुछ सत्य पर आश्रित है। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवता है वह चंचला है, हमारी श्वास भी चंचला है। हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, हम कहाँ रहेंगे ये भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर पक्की है तो ये कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। ये सब आपके पिता हैं, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको भोजन दिया, जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया। इन सबको अपनी माता समझे, राजा की पुत्री, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ, आपकी माँ। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वो सबसे बड़ा चांडाल है। राख से घिसने पर भीतर चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, नदी बहती रहे तो साफ रहती है। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वालों को पंडित कहकर नवाजा जाता है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्मों को नियंत्रित करता है, उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आ जाते हैं। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का संहार भी करता है। वह जागता रहता है जब सब सो जाते हैं। काल को कोई जीत नहीं सकता। जो जन्म से अंध हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन हैं वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा का पाप लगता है, पत्नी को पति के पाप लगते हैं, गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं। उसका बाप अगर वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ अगर वह दूसरे पुरुष से संग करती है, सुंदर पत्नी। एक लालची आदमी को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट करे, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करे, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करे, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करे।
एक बेकार राज्य का राजा होने से ये बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा न हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो, और एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला। एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हों, एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसी हो, एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो। शेर से एक बात सीखे, बगुले से एक, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से ये बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो एक तिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। मुर्गे से 4 बातें सीखें। सही समय पर उठें, निडर बने और लड़ें, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से ये 5 बातें सीखें। अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें, निडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, सभी ओर दृष्टि घुमाएं, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। कुत्ते से ये बात सीखें, बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करें। गाड़ी नींद में भी हो तो भी क्षण में उठ जाए। अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें और निडरता। गधे से ये 3 बातें सीखें। अपना बोझा ढोना ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वह जो भी करेगा सफल होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियां दी, वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति इन 3 चीजों से संतुष्ट रहे। खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान नाम का स्मरण, परोपकार, इन दोनों के मध्य से कभी न जाएं। 2 ब्राह्मण और उसके यज्ञ में चलने वाली अग्नि, पति पत्नी, स्वामी और उसका चाकर, हल और बैल। अपना पैर कभी भी इनसे ना छूने दें। अग्नि, आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मण, गाय, एक कुमारिका, एक उम्र में बड़ा आदमी, एक बच्चा। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाएं। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। आप अगर वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे होते हैं उन्हें काट लिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। हंस वहां रहते हैं जहां पानी होता है, पानी सूखने पर वो उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दें कि वह आपके पास आता जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है और उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया है बचता है, अगर पुराने स्थिर जल को निकाल बाहर किया जाए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत होते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ साम्य पाया जाता है, उनके गुण समान है। परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना, ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में साम्यता, अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधितों से शत्रुता, नीच लोगों से मैत्री, हीन हरकते करने वालों की चाकरी।
अगर आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन अगर आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहां जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। उससे ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने में काम आती है। अगर आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वाचा, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार अगर आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, माने सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दें और दूसरों को कभी न दें। जो जल बादल को समुद्र देता है वह बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। जल अपच की दवा है। जल चैतन्य निर्माण करता है। अगर उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी अगर अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मौत देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। क्रोध साक्षात यम है। तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है। ज्ञान कामधेनु है। संतोष ही तो नंदन वन है। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है। उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना है। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है। हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है। पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है। उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है। वह ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। क्या करना ऊंचे कुल का अगर बुद्धिमत्ता ना हो। एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है। विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। ये बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित है। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं अगर उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के फूल के समान हैं जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। ये धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ हैं। वे सब तो आदमी होते हुए ही पशु हैं। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। अगर पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण ना करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है। और अगर यजमान लोगों को दान और भेंट वस्तु न दे तो वह भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। अगर तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य इसका अमृत पियो। वो धूर्त लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। शायद किसी ने ब्रह्मा जी को जो इस सृष्टि के निर्माता हैं को ये सलाह नहीं दी कि वो सुवर्ण को सुगंध प्रदान करें, गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करें, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करें, विद्वान को धन प्रदान करें, राजा को लंबी आयु प्रदान करें।
अमृत सबसे बढ़िया औषधि है। इंद्रिय सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। मस्तिष्क शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। कोई संदेश वाहक आकाश में जा नहीं सकता और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती। वहां रहने वाले लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसीलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है उसे विद्वान मानना चाहिए। इन सातों को जगा दें अगर ये सो जाएं। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक, खजांची, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता, मूर्ख आदमी, जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है। वो ऐसे भुजंगों के समान हैं जो दंश नहीं कर सकते, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर पैदा नहीं होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है, वो ना किसी की रक्षा कर सकता है, ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है। अगर नाग अपना फना खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो तो भी उसका ये करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को काफी है। यहाँ ये बात कोई मायने नहीं रखती कि वो जहरीला है कि नहीं। सुबह उठकर दिन भर जो दाव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचिए। दोपहर को अपनी माँ को याद करें, रात को चोरों को ना भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा अगर आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसें, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें, अपनी कुरूपता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात करें। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में धनवान है अगर उसके पास विद्या है। लेकिन जिसके पास विद्या ही नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिए, हम वही बात बोलें जो शास्त्र सम्मत है, हम वही करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, ये संभव नहीं। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता। वे कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है। ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता। ऐसा क्या है जो कौवा नहीं करता। नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर। भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिनके पास ये कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु है, धरती पर उनका भार है। जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते। अगर बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसकी अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेगा। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करें वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश होता है। यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहां बाघ और हाथी रहते हैं, उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खालें पहनें, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें अगर आप निर्धन हो गए हैं। लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता हैं, वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी हैं, तीनों लोक मेरा देश है। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पक्षी वृक्ष पर विश्राम करते हैं, भोर होते ही सब पक्षी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुख करें अगर हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए।
जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता। ये मूल में